हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, द रेडियो क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के टॉपिक है जो सॉलिड स्टेट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक शायरी बता देती हूँ। इश्क पे मरता है हर कोई, अरे इश्क पे मरता है हर कोई, वतन पे मरता है हर कोई, वतन पे मरता है हर कोई। एक बार वतन को महबूब तो बनाकर देखो, एक बार वतन को महबूब तो बनाकर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई, तुझ पे मरेगा हर कोई। जो ये शायरी है वो फौजी भाइयों के लिए है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब हम हमारे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक पे डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक में ये एक पूरी यूनिट है। सॉलिड स्टेट नाम से केमिस्ट्री में एक पूरी क्रिस्टलीय ठोस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये बीएससी व एमएससी दोनों में आता है। बीएससी व एमएससी, एमएससी फाइनल ईयर में भी ये टॉपिक है, और सॉरी बीएससी फाइनल ईयर में भी है, एमएससी फाइनल में भी है, ये टॉपिक आता है। तो मैं आपको आज इसके बारे में थोड़ा बेसिक बताऊंगी, फिर धीरे धीरे चलते चलते हम इसको पूरी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिसका निश्चित आकार व निश्चित आयतन होता है। जो ठोस होते हैं, यानी कि जो ठोस होते हैं, ठोस का हमेशा या निश्चित अगर आकार है तो उसका आयतन तो हमेशा अगर आकार स्थिर है तो आयतन भी स्थिर ही होगा, ये बात तो श्योर है। इसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसमें कुछ डिफेक्ट पाए जाते हैं। डिफेक्ट को हम इंग्लिश में बोल देते हैं डिफेक्ट, क्योंकि एमएससी में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसलिए एमएससी में बोलते हैं डिफेक्ट। और अगर हम बीएससी की बात करें तो बीएससी में बोलते हैं त्रुटि। अगर मान लो कि कोई भी आयन है, कोई भी आयन में त्रुटि आ जाने से, त्रुटि यानी कि कोई भी एनायन केटायन या कोई भी मान लो कि कोई भी कंपाउंड है Na प्लस Cl नेगेटिव, इन सब के बाहर निकल जाने से, इन सब के बाहर निकल जाने से क्रिस्टल में जो विकृति, यानी कि जिसके कारण वह रंग उत्पन्न कर सकता है या जिसके कारण उसका संतुलन बन नहीं पाता, उसको हम डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट यानी त्रुटि। अब हम पढ़ते हैं, हम टाइप पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ टाइप पढ़ेंगे। डिफेक्ट ऑफ टाइप दो प्रकार के होते हैं एक फर्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और सेकंड होता है एटॉमिक डिफेक्ट। इन दोनों के बारे में आज आपको, इसके बारे में मैं आज आपको बेसिक बात बताऊंगी, जिसके बाद हम एक एक करके हम टॉपिक वाइज पढ़ते रहेंगे और मैं आपको समझाती रहूंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होता है? नाम में पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर चले जाने से इसमें जो त्रुटि आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बाहर चले जाने से, यानी कि Cl नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बाहर हो गया तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट उसमें कोई टाइप नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता उसका, वो अकेला अकेला सिंगल कंपाउंड है। जिसके बाद हम देखते हैं, आते हैं एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट जैसे मैंने कहा कि इसके नाम में है इलेक्ट्रॉनिक, वैसे इसके नाम में भी तो होगा, इसके नाम में होगा, तो क्या होगा इसके नाम में? इसके नाम में होगा एटॉमिक डिफेक्ट। एटॉमिक डिफेक्ट क्या होते हैं? एटॉमिक डिफेक्ट, उसमें इलेक्ट्रॉन था लेकिन इसमें एटम प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएंगे? एटम, यानी कि कोई भी एटम है उसके धनायन ऋणायन या एटम का समय का बाहर निकल जाना, और बाहर निकल जाना ही क्या होता है? एटॉमिक डिफेक्ट। वो यानी कि जो भी कंपाउंड, जो भी हम क्रिस्टल लेंगे उसमें कोई भी त्रुटि, किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि आ जाना, उसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक डिफेक्ट। अब एटॉमिक डिफेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, जिसे बोलते हैं स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट। अब स्टिकियोमेट्री और नॉन स्टिकियोमेट्री क्या होता है? स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है? स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट है, उसमें हम देखते हैं कोई भी मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम ये मान लेते हैं, लेकिन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट है ना, उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम उसमें कंपाउंड नहीं ले सकते। कंपाउंड नहीं ले सकते हैं मतलब है, कोई मान लो हम मान लो कि NaCl ले लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे NaCl ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो जो चार्ज है ना, जो चार्ज होते हैं इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इन चार्ज के मध्य जो हम डिफेक्ट देखेंगे उसे बोलते हैं स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट। और नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट हम किसे बोलते हैं? इसमें हम चार्ज नहीं लेंगे, चार्ज तो इसमें एब्सेंट ही रहेगा, लेकिन इसमें हम लेंगे, मान लो कोई भी NaCl कंपाउंड है, NaCl कंपाउंड है, Na पॉजिटिव होगा Cl नेगेटिव, इन दोनों के मध्य या फिर FeO है,
Fe2 प्लस और O2 माइनस, इसके बीच में हम देख लें। लेकिन नॉन स्टिकियोमेट्री में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसमें हम चार्ज के मध्य नहीं, एटम के मध्य देखेंगे, और स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट है उसमें हम चार्ज के मध्य देखेंगे। स्टिकियोमेट्री और नॉन स्टिकियोमेट्री आपको समझ में आया होगा। जिसके बाद स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट में हम देखते हैं। स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट में हम दो प्रकार देखते हैं, पॉइंट डिफेक्ट है और लेटिस डिफेक्ट है। स्टिकियोमेट्री में दो प्रकार के हैं, पॉइंट और लेटिस। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है, अब मैंने यहाँ पे कहा कि चार्ज के मध्य देखेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट डिफेक्ट है उसमें ओनली और ओनली चार्ज के मध्य देखेंगे, ओनली और ओनली चार्ज के मध्य। लेकिन लेटिस डिफेक्ट है, लेटिस डिफेक्ट का क्या होगा कि मान लो कोई भी कंपाउंड ऐसे है, इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, इन रिक्तिकाओं के कारण हम जो त्रुटि या डिफेक्ट देखेंगे उसे हम बोलेंगे लेटिस डिफेक्ट। जिसके बाद में ये इसके कुछ प्रकार हैं, वो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कराती रहूँगी। जिसके बाद में एक बार हम नॉन स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का क्या मतलब है कि इसमें मेटल, यानी कि हम पढ़ते हैं उसमें मेटल भी रहते हैं और लिगेंड भी रहते हैं। यह तो सभी को पता होता है मेटल और लिगेंड दो होते हैं, लेकिन हम मेटल, यहाँ हम ओनली और ओनली मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिक, यानी कि मेटल है वो हम अधिक मात्रा में ले रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में। मेटल डेफिशिएंस, डेफिशिएंस का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंस का मतलब कम होता है। डेफिशिएंस यानी कि मेटल है वो बहुत 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 ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, उसे मेटल डेफिशिएंस इफेक्ट बोलते हैं। जिसके बाद में मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, उस वो भी दो प्रकार के होते हैं। ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एनायन और केटायन दो प्रकार के होते हैं। जो एनायन, जब मैं एनायन बोलूंगी तो नेगेटिव चार्ज समझना है, और जब भी मैं केटायन बोलूँ तो पॉजिटिव चार्ज समझना है। ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, यानी कि हम इसमें एनायन, यानी कि हम नेगेटिव चार्ज की वैकेंसी के बारे में, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ड्यू टू इंटरस्टेशियल केटायन, इंटरस्टेशियल इसका मतलब क्या होता है, खाली जगह, यानी कि जानक में जो भी खाली जगह है पाई जाएगी, उसके वो किसके स्थान पर पाई जाएगी, केटायन के स्थान पर, न कि एनायन के स्थान पर। क्योंकि इसमें मेटल एक्सेस में है, तो हम मेटल है और मेटल है उसमें हम केटायन को इंटरस्टेशियल स्पेस मानते हैं, ठीक है। जिसके बाद में है मेटल डेफिशिएंस, डेफिशिएंस यानी खाली जगह। अब हम खाली जगह, इसमें मैंने आपको कहा है एनायन वैकेंसीज के बारे में हम देखेंगे, तो इसमें हम केटायन वैकेंसी कि यहाँ पे जो खाली हमें जो एटम दिख रहा था वो था नेगेटिव चार्ज का, और यहाँ पे जो हमें खाली एटम दिखेगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज का। आ गया होगा समझ में। जिसके बाद में ड्यू टू इंटरस्टेशियल केटायन, इंटरस्टेशियल का मतलब मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि खाली जगह होती है, और यहाँ पे था केटायन, और अगर डेफिशिएंसी में है तो कौन आएगा, एनायन आएगा। ये था टाइप्स ऑफ डिफेक्ट का शॉर्टकट सा। अब मैं आज आपको एक के बारे में बता पाऊंगी, बाकी और हम कल देखेंगे। कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगी, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे एटॉमिक डिफेक्ट के बारे में। मैंने जो आपको बताया वही लिखना है, इसमें कुछ और कोई ऐड नहीं करना है। जिसके बाद में मैंने आपको स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट बताया। स्टिकियोमेट्री डिफेक्ट में हम पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट। मैं आपको शॉर्टकी डिफेक्ट को डिफाइन करके बताऊंगी कि क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा डिफाइन है, डिफाइंड है शॉर्टकी डिफेक्ट, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है डिफाइंड है शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में मैं आपको डिस्कस बताऊंगी बेसिक से, यानी कि इसकी खोज किसने की, किस सन में की, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके साइंटिस्ट कौन थे, शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके साइंटिस्ट कौन थे, उसके साइंटिस्ट थे जर्मन साइंटिस्ट। उसके साइंटिस्ट कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट थे तो
अब आप बोलोगे वो थे वहाँ के, तो नाम में मैं पता चल रहा है कि जर्मन साइंटिस्ट थे, तो जर्मन के होंगे। ठीक है, इसकी खोज कब की गई? इसकी खोज की गई 1913 में, यानी कि 1930 में। जिसके बाद में अब शॉर्ट के डिफेक्ट होता है क्या? शॉर्ट के डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जो अपने क्रिस्टल होता है ना, उसकी इसमें हम पहले एक नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे। नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया मान लो, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया ना। डिफेक्ट का मतलब कि जो क्रिस्टल है उसमें समान पॉजिटिव और समान नेगेटिव अगर आयन प्रेजेंट होंगे तो उसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर नहीं है तो डिफेक्ट तो अवश्य आएगा। तो अवश्य कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये शॉर्ट के डिफेक्ट है ना, ये पहले नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेगा। पहले नेगेटिव चार्ज को वो कैसे, वो देखो यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे मान लो कुछ भी नेगेटिव, इसके जस्ट नेगेटिव के नीचे आएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव के नीचे आएगा नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले शॉर्ट के डिफेक्ट में मैंने आपको कहा कि यहाँ से मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि रिमूवल ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ से मैंने मान लो नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, बन गई रिक्तिका। इस रिक्तिका को हम मान लो कि त्रुटि कह दे, त्रुटि या डिफेक्ट जो भी आपके मन में हो। अब जो यहाँ बन गया क्रिस्टल है, क्रिस्टल पहले इसमें जितने नेगेटिव थे उतने पॉजिटिव थे। मान लो अगर अब इसमें एक नेगेटिव बाहर निकल गया तो इसमें पॉजिटिव की संख्या ज्यादा, यानी कि कैटायन एक्सिस में हो गया। इसमें कैटायन एक्सिस में हो गए। अगर कैटायन एक्सिस में हो गया तो ये समतुल्य यानी कि अपनी स्टेबिलिटी नहीं बना पाता। स्टेबिलिटी बनाने के लिए क्या करेगा? जहाँ से इसने नेगेटिव चार्ज रिमूव किया है, जहाँ से इसने नेगेटिव चार्ज रिमूव किया है उसके जस्ट नीचे, यानी मान लो कि यहाँ पे अगर आप और रो भी बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। बना लिया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया, तो इसकी यानी कि ये तो डिफेक्ट से पहले थी, ये तो डिफेक्ट से पहले थी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आफ्टर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, यानी कि डिफेक्ट के बाद में, डिफेक्ट के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ? आफ्टर डिफेक्ट हमें ये प्राप्त हो गया क्या? हमें ये प्राप्त हो गया, यहाँ से नेगेटिव गया तो यहाँ से पॉजिटिव चला गया। यही है शॉर्ट के डिफेक्ट। अब हम फ्रेंकल डिफेक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।